आज अचानक से एक बड़ा झटका दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम पनामा पर फिर से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि पनामा हमसे बहुत सारा पैसा वसूल रहा है। अब ये अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हुआ है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं, नाम है इसका पनामा। आधिकारिक तौर पर इसे कहा जाता है पनामा गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक ऑफ पनामा। लैटिन अमेरिका में मध्य अमेरिका के दक्षिणी छोर में स्थित एक देश जो दक्षिण अमेरिका की सीमा से लगा हुआ है। इसकी सीमा पश्चिम में कोस्टारिका, दक्षिण पूर्व में कोलंबिया, उत्तर में कैरेबियन सागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर से मिलती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पनामा सिटी है और यहाँ पर 4 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। 16वीं शताब्दी में ये स्पेनिश उपनिवेशवाद का शिकार था और पनामा में कई अलग अलग स्वदेशी जनजातियां उसमें निवास करती थी। 1821 में स्पेन से अलग हो गया और नुएवा ग्रेनेडा, इक्वाडोर और वेनेजुएला के संग ग्रैंड कोलंबिया गणराज्य में शामिल हो गया। 1831 में ग्रैंड कोलंबिया जब टूट गया तब पनामा और नुएवा ग्रेनेडा अंततः कोलंबिया गणराज्य बन गए। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से पनामा 1903 में कोलंबिया से अलग हो गया, जिससे पनामा नहर का निर्माण किया गया। 1904 और 1914 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के इंजीनियरों द्वारा पूरा किया जा सका। 1977 में टोरिजोस कार्टर संधि ने 31 दिसंबर 1999 को नहर को संयुक्त राज्य अमेरिका से पनामा में ट्रांसफर कर दिया और आसपास के क्षेत्र को पहले 1989 में वापस किया गया। नहर टोल से होने वाला राजस्व पनामा का जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। खासकर पनामा नहर विस्तार परियोजना के बाद इसकी क्षमता दुगनी हो गई है। वाणिज्य, बैंकिंग, पर्यटन प्रमुख क्षेत्र हैं। पनामा को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था माना जाता है। 2019 में मानव विकास सूचकांक के मामले में पनामा दुनिया में 97वें स्थान पर था और विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक कंपटीशन इंडेक्स के अनुसार 2018 में पनामा को लैटिन अमेरिका में 7वीं सबसे कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी का दर्जा दिया गया था। 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में पनामा को 82वां स्थान दिया गया है। अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 40% हिस्से को कवर करते हुए पनामा में जंगल भी है, जानवर भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। खैर, अब यहाँ पर पनामा को लेकर इतना कुछ आपने जान लिया। इस पनामा को लेकर अब ट्रंप गुस्से में आ गए हैं। ट्रंप का गुस्सा क्या है? ट्रंप का कहना है कि देखो जी, हमने ट्रीटी साइन कर लिया और ट्रीटी साइन करके हमने तुम्हें दे दिया इसे, लेकिन तुमने बदले में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर लिया। और धोखा ये है कि तुमने हमें अभी भी बहुत ज्यादा टोल टैक्स वसूलते हो, तुम उल्टा हमसे ही फीस वसूलने लगे और ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने सैनिकों के द्वारा एक बार फिर से कब्जा कर लेंगे। ये एकदम सीधे सीधे चुनौती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कब क्या कर दे। अब अगर बात करें पनामा के स्वतंत्रता, 3 से 4 बार बेचारा पहले ही स्वतंत्र हो चुका है। कहने का अर्थ है एक बार गुलामी से छूटा, दूसरी बार गुलामी में पकड़ा गया, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार। अब एक बार फिर से ये पनामा को क्लास लगा रहे हैं। हालांकि पनामा ने अभी कोई आंसर नहीं दिया है, पर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि पनामा में चाइना की भागीदारी ज्यादा देखी जा रही है। अब यहाँ पर एक तरह से अमेरिका का कहना है कि सब कुछ हमने बिछाया और तुम यहाँ पर मलाई खाने के लिए आए हो। हमने पनामा को अलग किया, हमने पनामा कनाल बनाया और अब तुम यहाँ पर आ रहे हो अपने अपने चीजों के साथ, जो कि एक डेंजरस कैलकुलेशन है। पनामा के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो भी माना जाता है कि चाइना के बड़े अच्छे सहभागी हैं, इसलिए भी ये गुस्सा फूट रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पनामा और चाइना ने हाल ही में एक MOU साइन किया था जिसमें ये एक दूसरे का मैरीटाइम सहयोग करेंगे। अब ये चीजें देखकर कोई भी भड़केगा जिसने इतनी मेहनत करी है। अब ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए बुरी तरीके से यहाँ पर भड़के हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत की
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया। ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रदान किया। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान के कारण दिया गया। यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। नवंबर में ही पीएम मोदी को गुयाना, डोमिनिका, बारबाडोस ने अपने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए थे। द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट सम्मान की स्थापना 16 जुलाई 1974 को कुवैती सरकार ने 1896 से 1915 तक देश के शेख कहे जाने वाले मुबारक अल सबा की स्मृति में दी है। मुबारक अल सबा ने 1897 में कुवैत को ओटोमन साम्राज्य से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया था। तब से ये पुरस्कार दुनिया भर के कई गणमान्य लोगों को दिया जा चुका है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट पुरस्कार प्राप्त करने में जॉर्डन के हुसैन सोहार्तो, एलिजाबेथ द्वितीय, जिनमें सिंगवे वांगचू, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स, बिल क्लिंटन ये शामिल हैं। प्रधानमंत्री शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे थे। वह कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचे। यह पिछले 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ रविवार को व्यापक बातचीत भी की, जिसमें विशेष रूप से व्यापार, निवेश, ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत कुवैत संबंधों को नई गति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे पहले 1981 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने शनिवार को एक भारतीय सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया था तथा एक भारतीय श्रमिक शिविर का भी दौरा किया। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत भी भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% तक पूरा कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि कुवैत में भारत को और पीएम मोदी को बहुत ही बढ़िया सम्मान भी दिया गया। भारत के खाड़ी देशों के साथ ये बढ़ते हुए रिश्ते को दिखा रहा है, जो इस वक्त भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत ने यहाँ मिडिल ईस्ट के लिए भी रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। ये जो भी यात्राएं हो रही है, ये यात्राएं बहुत ही सोचे समझे रणनीतिक तौर पर हो रही है और 43 साल एक बहुत लंबा समय है। हालांकि भारत ने काफी लंबे समय तक इंतजार कर लिया, पर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब इस तरीके से यहाँ कुवैत में एक चीज देखने को मिला कि बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान के साथ साथ जो यहाँ पर लोगों से मिले, उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने भारत के लिए अपना एक बहुत ही बढ़िया रूप भी दिखलाया। खैर, यहाँ पर एक ऐसे शख्स भी मिले जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, जो बहुत जरूरी है कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।